हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजा राम यादव आज लाया हूँ आप लोगों के लिए सिंथेसिस का पार्ट 3 इंटरमीडिएट ग्रामर के सेकेंड चैप्टर सिंथेसिस का पार्ट 3 लेकर गया हूँ और इसमें हमें अध्ययन करना है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि की चर्चा हुई थी। आज हम लेकर के आए हैं उसकी पहली विधि, जिसको यूज ऑफ पार्टिसिपल के नाम से जाना गया है। यूज ऑफ पार्टिसिपल में सबसे पहले हम जानेंगे पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, अर्थात पार्टिसिपल्स पे हमें चर्चा करना है। तो आपने सुना होगा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब अर्थात इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी नाम से जाना जाता है। अब डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा गया है? तो क्योंकि ये तो खुद ही एक पार्ट ऑफ स्पीच है। खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है और ये दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच जो पहले से है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है और वह एडजेक्टिव का काम करे, तो एक तो वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब। अर्थात जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है तो दोहरा हो गया, डबल हो गया, इसीलिए इसको कहा गया है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, यह ऐसी वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका रूप चेंज होता रहता है, जिसका रूप यानी फॉर्म चेंज नहीं होता है। सॉरी, चेंज होने वाले को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब और नहीं चेंज होने वाले को कहा गया है नॉन फाइनाइट। अर्थात यह नाम किसी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या किसी वाक्य के टेंस के अनुसार बदलता नहीं है तो उसको कहा गया है नॉन फाइनाइट है। जो क्रिया का रूप, जिस क्रिया का रूप वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार या वाक्य के टेंस के अनुसार बदलता नहीं है उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट, और जिसका रूप बदलता रहता है उसे फाइनाइट वर्ब कहा गया है। अर्थात हम एक उदाहरण देखते हैं, ही वांट्स टू रीड। यहां आपको दो वर्ब दिख रही हैं। अब यहां हो जाएगा आई वांट टू रीड, ही वांटेड टू रीड, you wanted to read। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये एक वर्ब आपको मिलती है want, ये भी एक वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब जो इसके साथ मिल रहा है आपको, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब। अब हमें इसमें समझना है कि he wants to read वह पढ़ना चाहता है, I want to read मैं पढ़ना चाहता हूँ, he wanted to read वह पढ़ना चाहता था, you wanted to read तुम पढ़ना चाहते थे। अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोनों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी टू रीड ही आया है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही टू रीड ही आया है। लेकिन इस वर्ब को लिया जाए तो इसमें वांट या वांट्स आया है, इसमें वांटेड आया है। तो इसका रूप टेंस के अनुसार चेंज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वांट या वांट्स के रूप में आया है
और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वांटेड के रूप में है। तो इसका रूप चेंज हुआ है लेकिन इसका रूप चेंज नहीं हुआ है, तो जिसका चेंज नहीं हुआ है यही होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। जिसका रूप चेंज नहीं हुआ है इसी को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और जिसका रूप चेंज हो गया है इसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। अर्थात ये वांट यहाँ नंबर के सब्जेक्ट के नंबर के जेंडर के अनुसार भी चेंज हुआ है, नंबर या पर्सन के अनुसार भी। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो वांट्स लिया है, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है तो भी यहाँ पे वांट ही लिया है। अगर यहाँ सेकंड पर्सन यू आ जाता तो भी वांट लेता, थर्ड पर्सन प्लूरल दे आ जाता तो भी ये वांट लेता। अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंजिंग हुआ है और टेंस के अनुसार भी चेंजिंग हुआ है। जो वर्ब चेंज होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और जो चेंज नहीं होती है वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसके आगे हम चलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में और चर्चा करते हैं विस्तृत। नॉन फाइनाइट वर्ब की जब हम विस्तृत चर्चा करते हैं तो इसके तीन रूप होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टर्म्स हैं। पहला होता है जिसका नाम है पार्टिसिपल, और इसे हिंदी में कहा गया है क्रिदंत। दूसरा होता है इन्फिनेटिव, और इसको हिंदी में कहा गया है क्रियार्थक। तीसरा है जिरंड, इसे हिंदी में कहा गया है क्रियावाचक। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी हुई थी थोड़ी सी शार्ट तरीके से, लेकिन आज इस पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो पार्टिसिपल है यह बनता तो वर्ब से है लेकिन काम वर्ब का नहीं करता है, बल्कि यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अब यह तीन रूप में होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह बनता है वर्ब की फर्स्ट हाफ में आईएनजी लगा देने से, और इसका हिंदी अर्थ में कर या हुए शब्द प्राप्त होता है। एग्जांपल से देखा जाए तो आई सा ए बॉय वीपिंग, मैंने एक लड़के को देखा रोते हुए। तो वर्ब तो आपको यहाँ शामिल गया, लेकिन ये वीपिंग क्या कर रहा है, इस बॉय की विशेषता बता रहा है। वीप वर्ब है, उसका आईएनजी लगाने से वीपिंग बना है। तो जब ये वर्ब है और आईएनजी लगाने से बना है फर्स्ट फॉर्म में और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तो वर्ब से बना, वर्ब तो है ही है, और फिर दूसरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब। जब हम दूसरे पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है यह ऐसे वाक्यों का बोध कराता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे वाक्यों ऐसे कार्यों का बोध कराता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से बनता है और यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। इसके हिंदी सेंस को समझना हो तो कर या हुआ अगर किसी वाक्य में मिल रहा है तो उसको जोड़कर देख दीजिए वर्ब के साथ, जिसके साथ आ रहा है वह पर ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यह ऐसे कार्य को प्रदर्शित कर रहा है जो कार्य जारी है या अपूर्ण है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे कार्य को प्रदर्शित कर रहा है जो कार्य या तो जारी है या अपूर्ण है। अपूर्ण अर्थात जारी नहीं होता है, अगर जारी है तो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो ऐसे ही पार्टिसिपल्स को बोला गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और इस विशेष रूप से इसके हिंदी अर्थ को ध्यान रखना है, इसके बनाने के तरीके को याद रखना है। अब ये जो दूसरा है ये पास्ट पार्टिसिपल होता है।
और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह ऐसे कार्यों को प्रदर्शित करता है जो कार्य पूर्ण हो गए हैं, जो कार्य पूर्ण हो गए हैं, और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। इसमें हिंदी अर्थ में हुआ या हुई सेंस मिलता है, सेंस प्राप्त होता है। अब इसमें होता क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो बनता है, लेकिन यह कंप्लीट वर्ब बताता है जो कार्य कंप्लीट हो गया है, जो वर्ब कंप्लीट हो गया है। जैसे सी फाउंड हर लास्ट पर्स, वह पाई अपना खोया हुआ पर्स, वह पाई अपना खोया हुआ पर्स। ये लास्ट वर्ब है और लास्ट वर्ब का फॉर्म होता है लास्ट, और इस पर्स नाउन है और इसकी विशेषता ये बता रहा है कि ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, अर्थात ये लास्ट वर्ब से लास्ट बना है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है। थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल से फाउंड हर लास्ट फॉर्म, ये लास्ट शब्द आपका इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। इसके आगे चलते हैं। तीसरा जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो यह बनता है हैविंग प्लस V3 से, यह बनता है हैविंग प्लस V3 से। और यह जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है यह भी ऐसे दो कार्यों को प्रकट करता है जो कार्य पहले से पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे दो कार्यों को भी प्रकट करता है जो कार्य पहले से ही पूर्ण हो चुके हैं। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना कार्य समाप्त करके, इसके हिंदी सेंस में करके अर्थ प्राप्त होता है, करके सेंस आता है। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना कार्य समाप्त करके, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया, अर्थात मेरे घर पे जो कार्य था मैंने उसे समाप्त कर लिया और उसके बाद मैं स्कूल का चला गया, तो स्कूल जाने से पहले मेरा घर का काम पूरा हो गया। यानी दोनों ऐसे ही कार्यों को प्रकट करता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो दोनों कार्य पहले से ही कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। ये हो गई आपकी बात पार्टिसिपल्स की। अब जब हम आगे चलेंगे तो इंफिनिटिव की बात करेंगे। इंफिनिटिव होता है 2 + V1, इंफिनिटिव 2 + V1। अब इसके हिंदी सेंस को पहचानना हो तो ना ने नी, ना ने नी, अर्थात जो क्रिया होती है उसी के साथ ये सब जुड़ा होता है। जैसे देखा जाए तो ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, पढ़ना वर्ब है और इस वर्ब के साथ ना शब्द आ रहा है, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव। सी या टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल। अभी टू है टहलना लाभदायक है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। और टू रीड, पढ़ने के लिए, नए के सेंस में आ रहा है। तो ये इंफिनिटिव जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से के पहले को यूज करके से बनता है, जुड़ने से बनता है, लेकिन सेंस देता है ना का, ने का और नी। वैसे ही ये जो जिरंड है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से ही बनता है और यह भी इंफिनिटिव की तरह ही सेंस देता है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ने से बना है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बना है। अब इसको देखा जाए तो वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग वॉकिंग। ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज, ही लाइक्स ईटिंग मैंगोज। अर्थात ये जो वर्ब होता है, जो जिरंड होता है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। डिफरेंस दोनों में क्या है कि ये हमेशा किसी ना किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ वर्ब इज है, इसका सब्जेक्ट वॉकिंग है। यहाँ वर्ब लाइक है, इसका ऑब्जेक्ट ईटिंग है। यहाँ वर्ब इज है, इसका सब्जेक्ट स्मोकिंग है।
तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से ही बना है, लेकिन यह जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसे प्रेजेंट जिरंड कहा जाता है, और जब यह विशेषता बताने के लिए एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब ये चर्चा हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की, इंफिनिटिव की, जिरंड की। अब हम आगे पढ़ेंगे पहली विधि, कैसे वाक्य सिंपल सेंटेंस होंगे जो आपको बताया गया है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब, अर्थात जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आपको हर हाल में एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। किसी भी कंडीशन में एट एनी रेट या एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पुट ओनली वन फाइनाइट वर्ब and another finite verb have to change into non finite verb। एक वर्ब को आपको फाइनाइट वर्ब रखना होगा और दूसरी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करेंगे ये आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे उपयोग करते हैं और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई सा अ लायन, मैंने एक शेर को देखा, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है आई रैन अवे, मैं भाग गया। आई सा ए लायन, आई रैन अवे, मैंने एक शेर को देखा और मैं भाग गया। तो अब इस वाक्य को आप किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से आप सिंथेसिस करेंगे, किस तरह से समायोजित करेंगे कि आपकी एक फाइनाइट वर्ब खत्म हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ भी फाइनाइट वर्ब मिल रहा है और यहाँ भी फाइनाइट वर्ब मिल रहा है। कैसे भी करके आपको एक फाइनाइट वर्ब को इसमें से हटाना है। जब दो सेंटेंस दिए हैं, तो अगर तीन सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें से दो फाइनाइट वर्ब को हटाने पड़ेंगे। जैसे एक देख लेते हैं, he raised his gun, he raised his gun, he took aim, he took aim, और ये सी तीसरा सेंटेंस दिया है, he shot the bird। ये तीन सेंटेंस आपको मिले, तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, इसमें एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया। तो किसी भी कंडीशन में आपको इसमें से दो फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो जब एक को आप बचा के रखेंगे फाइनाइट वर्ब में, तभी आपका सिंपल सेंटेंस होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। He jumped up, he jumped up, he ran away। अब वह कूद गया, वह भाग गया। तो ये फर्स्ट टाइप है इसी क्वेश्चन, और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ये सीखना है कि इसमें से एक फाइनाइट वर्ब को कैसे गायब करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कौन सी फाइनाइट वर्ब आप गायब करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई सा ए लायन, आई रैन अवे। अगर आपको अच्छी
थोड़ी सी जानकारी है इसका सेंस निकालने की, हिंदी सेंस निकालने की। तो आप पहले इसके हिंदी सेंस को देखिए। आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर को देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाया। ही ब्लू केम, उसने निशाना लगाया। ही शॉट द बर्ड, उसने चिड़िया को मारा। ही जंप्ड अप, वह कूद गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। अर्थात इसके हिंदी सेंस को जब जोड़ेंगे यहाँ आएगा कि आई सॉ ए लायन, आई रैन अवे, यानी मैं एक शेर को देखकर भाग गया। एक शेर को देखकर मैं भाग गया। रेजिंग हिज गन, मैं अपनी बंदूक उठाकर निशाना लगाकर मैंने चिड़िया को मारा या उसने चिड़िया को मारा। He jumped up, he ran away, वह भाग गया। कैसे भाग गया? तो कूद कर। तो जब यहाँ दर्शा रहे हैं कर सेंस आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अर्थात पहली वर्ब, जो वर्ब पहले हो रही है, जो क्रिया पहले हो रही है, उस क्रिया को ही आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing, तो ये हो जाएगा sing, sing और lion। I ran away, sing और lion, I ran away। तो ऐसे ही हो जाएगा raising the gun, raising the gun and taking aim, taking aim, he shot the bird। अब ये जो वर्ब है आपकी, ये वाली वर्ब, ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक जो वर्ब बची है यही आपकी फाइनाइट वर्ब है, तब ये जाकर के सिंपल सेंटेंस हो गया। अर्थात ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितना भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब केवल एक मात्र एक होगा। 2 या 3 कभी नहीं हो सकता है। 2 या 3 हो गया, ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ऐसे ही इसको अगर बनाना होगा आपको तो ये हो जाएगा जंपिंग अप, जंपिंग अप, ही रैन अवे, यानी कूद कर वह भाग गया। नोट कर लिया जाए। तब दूसरा टाइप आगे देखते हैं दूसरा टाइप इसका। सेकंड टाइप आई saw a deer he was running on the road। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं I saw a boy he was weeping he was looking for her mother। अगर देखा जाए तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से ही बना हुआ मिल रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले से ही बना हुआ मिल रहा है। जब ये क्रिया आपकी हुई है उस समय ये क्रिया पहले से जारी थी। अर्थात पहले ही आपको बताया है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जारी कार्य को या अपूर्ण कार्य को बताता है। तो जब भी आपने देखा है तो हिरण दौड़ रहा था, उसका दौड़ने का कार्य जारी था, अपूर्ण था। जब बच्चे लड़के को आपने देखा है तो उस समय वो पहले से रो रहा था,
खोज रहा था, अपनी माँ की तलाश कर रहा था, अर्थात उसका कार्य जारी था। तो ऐसे वाक्य में देखिए आई सा अ डियर, आई सा अ डियर, आई सा अ बॉय। अब इनकी विशेषता क्या है? यह विशेषता है कि ये दौड़ते हुए दिखे हैं। अब दौड़ते हुए का सेंस आ गया, रोते हुए देखे हैं लड़के को, यहाँ रोते हुए का सेंस आ गया। एंड लुकिंग, और खोजते हुए, लुकिंग फॉर खोजते हुए, तलाश करते हुए। हिज मदर, अपनी माँ की, तो यहाँ पे हुए के सेंस में आ गया। तो जब ये पहले से प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बना हुआ मिले तो जिस नाउन की विशेषता के रूप में आ रहा है उसके तुरंत बाद ही उसको जोड़ दिया जाएगा। ये आपका दूसरा टाइप है। तो ये पहले से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है, इसको लाके इसके साथ जोड़ दिए तो प्रेजेंट पर यहाँ वर्ब था और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसी वर्ब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होती है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी विशेषता बतलाने लगा, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये दूसरा टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस करने का, चाहे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने। नोट कर लीजिए। फिर तीसरे टाइप की हम चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, इसके आगे वाले तीसरे टाइप की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।